वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स मेक लर्निंग जॉलजी both simple and interesting. In today's video, I am going to teach you a topic, and this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebook and stay focused and let's learn with me. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. इस आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स। एंड ये टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में देखने को मिलेगा। लाइक बीएससी में भी, अगर आप बीएससी कर रहे हो जूलॉजी, बीएससी में भी देखने को मिलेगा, और अगर एमएससी कर रहे हो जूलॉजी से तो आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि ये एमएससी जूलॉजी में कहाँ पर आता है, तो एमएससी जूलॉजी में ये थर्ड सेमेस्टर में पेपर जो फर्स्ट है पेपर कोर्डेटा का, उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, लाइक कि एडेप्टिव रेडिएशन है क्या, होता क्या है एडेप्टिव रेडिएशन। तो अगर हम एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें तो इवोल्यूशन होता है मैनी फॉर्म का फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब अलग अलग स्पीसीज़ का एवोल्यूशन होता है, लेकिन उनका जो एंसेस्टर होता है वो क्या होता है, वो एक ही होता है। लाइक एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है एक ही एंसेस्ट्रल ग्रुप, एक ही एंसेस्ट्रल ग्रुप और अलग अलग इन्वायरमेंट में अडेप्ट होकर डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। या हम डिफरेंट फॉर्म कह लें या हम डिफरेंट स्पीसीज़ कह लें, क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो रेप्टाइल्स ने भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्या किया है, अडेप्टेशंस दिखाए ना। मतलब हर स्पीसीज़ क्या करती है, अडेप्टेशन दिखाती है। हमने एवोल्यूशन चैप्टर में 12th में भी पढ़ा हुआ है अडेप्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर हम इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझें कि लाइक ऐसे तो समझ में आ गया कि क्या ही है एडेप्टेशन, लेकिन आपको मतलब डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझना है कि एक्चुअल में एडेप्टिव रेडिएशन हमारी लाइफ में अगर होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं एडेप्टिव रेडिएशन को अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाऊँ, तो जैसे अगर सपोज़ करिए एक फैमिली है, ठीक है, उसमें 4 बच्चे हैं, ठीक है, और सबके क्या है, पेरेंट्स क्या है, कॉमन है। तो जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो गए, उनके कॉमन एंसेस्टर हो गए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं सब अपना अपना क्या कर लेते हैं, डिफरेंट कैरियर पाथ चूज़ कर लेते हैं। एक बन गया डॉक्टर, एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया टीचर, एक बन गया आर्टिस्ट। तो ये तो मतलब सब एक ही सोर्स से आए ना, सेम फैमिली से आए, लेकिन उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स नीड्स के हिसाब से अपने आप को क्या किया, अडेप्ट किया, या अलग अलग रोल ले लिया, अडेप्ट करके अलग अलग रोल ले लिया। तो यही प्रोसेस नेचर में होता है। एक एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं जो अपने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, अगेन हमारे पास जो है अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में ही है, जो कि सेम वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको भी हिंदी में बताई है कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन है सिंगल एंसेस्टर का इनटू मैनी स्पीसीज़ में, जो क्या कॉज करता है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अभी हमने पढ़ा एक एंसेस्टर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं जो अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अडेप्टिव का मतलब ही यही होता है, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके हिसाब से। अगर जैसे वो गर्मी में रह रहा है या फिर वो अगर अगर सर्दी में अगर बहुत ठंडे इलाके में रह रहे हैं, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जो ठंडे इलाकों के एनिमल्स होते हैं उनकी जो लाइक स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मोटी होती है ना। तो इस हिसाब से मतलब लाइक कैरेक्टर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, आपको समझ में आया ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ये जो है हमारे पास, ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, उससे ए स्पीसीज़ बनी, बी स्पीसीज़ बनी, सी स्पीसीज़ बनी, ई स्पीसीज़ बनी, सी। तो लेकिन एंसेस्टर क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा ना। जैसे अभी हमने एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक टीचर बन गया, एक आर्टिस्ट बन गया, उसका एग्जाम्पल लिया। तो सेम यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे रखा है, हम कह देते पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे कह देते पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, कॉमन एंसेस्टर। एक बन गया ये हो गया आर्टिस्ट, ये हो गया टीचर, ये हो गया इंजीनियर, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया पायलट, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये एडेप्टिव रेडिएशन ही तो है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड ऑरिजिन। अगर हम इनके टाइम एंड ऑरिजिन की बात करें तो जो एडेप्टिव रेडिएशन है उससे वो मतलब कितनी बार हुआ, वो 2 बार हुआ। पहला वो हुआ था पैलाजोइक एरा में एंड दूसरा वो हुआ मीसोजोइक एरा में। ठीक है, पहला हुआ पैलाजोइक एरा में एंड दूसरी बार हुआ
मीसोजोइक एरा में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडेप्टिव रेडिएशन 2 टाइम्स हुआ था, पहला पैलेजोइक एरा में हुआ, दूसरा मीसोजोइक एरा में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं, तो इन्होंने, अगर हम मेन टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन देखें तो जैसे टेरेस्ट्रियल में डिवाइड हो गया, टेरेस्ट्रियल हार्बीवोरस रेप्टाइल्स में डिवाइड हो गए, टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस रेप्टाइल्स में डिवाइड हो गए, बोरोइंग रेप्टाइल्स में, एक्वाटिक रेप्टाइल्स में। मतलब लाइक इन्होंने अपने अपने इनकी जो हैबिट्स थी उसके अकॉर्डिंग या हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अलग अलग फील्ड में लाइक अपना एडेप्टिव रेडिएशन कर लिया। जैसे आपने टेस्टुडाइन का नाम सुना होगा, तो उसने वो क्या था, वो इनका एंसेस्टर था, और वो वही जाके आगे टर्टोइज बन गया, टर्टल में हो गया, टेरापिन्स में हो गया जो कि सेमी एक्वेटिक था। ये टर्टल की बात हो रही है, ठीक है। तो यस, हम लोग अब देखेंगे टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आपको क्या टेरेस्ट्रियल का मतलब पता है? आपने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले सुना होगा, यानी कि लैंड से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। तो जब एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होती हैं जो लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो जाती हैं, इसे टेरेस्ट्रियल एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म नए निशेस, अब निशेस के बारे में पता है क्या निशे क्या होता है? डिफरेंट हैबिटेट्स और लाइफ स्टाइल को ऑक्यूपाई करता है। लाइक मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म नए डिफरेंट हैबिटेट्स या लाइफ स्टाइल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जैसे एम्फीबियंस क्या थे? पहले मेनली पानी में रहते थे, लेकिन कुछ स्पीसीज लैंड पर अडेप्ट हो गई एम्फीबियंस की, है ना। तो वो उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे होगा डायनासोर। अब इनके फीचर्स, अब जैसे इन्होंने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किया, तो इनके फीचर्स भी तो वैसे ही होंगे। अब ये लैंड पे रह रहे हैं तो इसका ये तो मतलब लैंड पे रह रहे हैं तो इनका ये तो नहीं, इनके विंग्स होंगे भाई, इनके फीचर्स लैंड पे रहने वाले होंगे। विंग्स किसके होंगे? विंग्स जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं, तो जब उनको विंग्स चाहिए तो वो वैसे अडाप्ट करेंगे, वैसे एनवायरनमेंट में अडाप्ट करेंगे। इसीलिए थे एम्फीबियंस जो हैं वो पहले मेनली पानी में रहते थे, लेकिन कुछ स्पीसीज लैंड पर अडाप्ट हो गए। अच्छा ओके, समझ में आ गया हमको। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे डायनासोर है, अब इनको डायनासोर ने इसलिए भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किया क्योंकि इसलिए भाई ये हर्बीवोर थे, कार्निवोरस थे, ठीक है। टर्टल एंड टॉर्टोइज इनकी प्रोटेक्टिव सेल्स थी। लिजर्ड इन्होंने इनका मतलब इनकी जो डाइट थी वो वेरिड थी, मतलब वो अलग अलग हैबिटेट्स में क्या कर सकते थे, इनकी डाइट वेरी करती थी। स्नेक्स लिम्बलेस, प्रेडेटरी, बोरोइंग, फ्लेक्सिबल जॉ, ठीक है। तो आप ऐसे ये एग्जाम्पल्स लिख देना, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है अगर आप चाहना तो आप डेफिनेशन लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कि भाई टेरेस्ट्रियल जब एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होती हैं और जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो जाती हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का मतलब है लैंड पे रहने के लिए अडेप्ट हो जाती है, उसको ही हम टेरेस्ट्रियल एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे ये आप देख रहे हैं, क्या था ये मार्सुपियल रेडिएशन है, ये आपने 12th में एग्जाम्पल पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने नीट की तैयारी करी है उनको तो ये बहुत अच्छे से याद भी होगा। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, ये अलग अलग स्पीसीज में क्या हो गया, सारे देखिए अलग अलग स्पीसीज में टर्न हो गए। टाइगर कैट हो गया, मार्सुपियल रैट हो गया। तो ये इसको मार्सुपियल रेडिएशन का मतलब ये एक इनका एंसेस्टर कॉमन होगा और ये अलग अलग फील्ड में अपने आप को इन्होंने अडेप्ट कर लिया। चलिए हमारे पास जो दूसरा है वो है एक्वेटिक रेडिएशन। क्या है? एक्वेटिक रेडिएशन, ठीक है। रेप्टाइल्स पानी में अडेप्ट हुए और एक्वेटिक लाइफ के लिए स्पेशल फीचर्स क्या किए? डेवलप किए। भाई रेप्टाइल्स पानी में अडेप्ट हुए और एक्वेटिक लाइफ के लिए इन्होंने स्पेशल फीचर्स डेवलप किए। भाई अगर इनको एक्वेटिक रेडिएशन करना है तो इनको इस हिसाब से फीचर्स तो डेवलप करने ही पड़ेंगे ना, यस और नो, है ना, ठीक है। तो इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक थायोसोर्स है, प्लाजोसोर्स है, मोसासोर्स है, क्रोकोडाइल्स है। एक बार मैं फिर से एक्वेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन आपको फिर से बताना चाहूँगी और ज़्यादा डिटेल में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ये मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि ज़्यादा आपको बस समझ में आ जाए। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में लिखें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप जस्ट आप मुझे बताइए आपको मुझे कहाँ देने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। टेलीग्राम पर मैं बता दूँगी कहाँ मिलेंगे, लेकिन आपको अगर चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो हम फिर से किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एक्वेटिक रेडिएशन की, ठीक है। एक्वेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हम एक्वेटिक रेडिएशन मतलब जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पानी
मतलब एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्पेशल अडेप्टेशन डेवलप करते हैं। एक ही ग्रुप के मेंबर डिफरेंट एक्वाटिक निशेस मतलब डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑक्युपाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्वाटिक एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म पानी यानी कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्पेशल अडेप्टेशन डेवलप करते हैं और एक ही ग्रुप के मेंबर्स डिफरेंट एक्वाटिक निशेस यानी कि डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑक्युपाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्वाटिक एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। वैसे तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को इंग्लिश में नोट प्रोवाइड करूँ, लाइक हम लोग जैसी लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँ, लेकिन फिर मेरे पास जो बच्चे ज़्यादा जो ऐड हैं वो इंग्लिश वाले हैं तो उनको इंग्लिश में नोट चाहिए, तो इस वजह से। लेकिन कुछ बच्चे हैं जैसे मुझे कमेंट आ रहे थे कि क्या हिंदी में नोट्स मिल सकते हैं, तो पूरे हिंदी में तो नहीं मिल सकते क्योंकि इसलिए हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, तो मास्टर्स में लाइक इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होती है, लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अलाउ कर देती हैं मिक्स लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो हम मिक्स लैंग्वेज वाले नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अगर आप चाहो तो जैसे मैं डेफिनेशंस बोल रही हूँ तो आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट साथ में बनाते चलो, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको आधा तो वहीं पे याद हो जाएगा जब आप नोट्स बना रहे होगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज़ इक्थायोसोर्स। आगे आपको इसकी पिक्चर भी देखने को मिलेगी ये कैसा दिखता है। तो जो इक्थायोसोर्स का मतलब होता है फिश लिजर्ड्स। व्हाट? फिश लिजर्ड्स। ठीक है, ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है मेराइन रेप्टाइल्स का, कि मतलब एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुका है। ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है मेराइन रेप्टाइल्स का, मतलब था, अब तो जब गायब हो चुका तो अब है तो कह नहीं सकते। तो जो मीजोजोइक एरा में डोमिनेट करते थे, डोमिनेट मतलब लाइक इनकी उस टाइम पे क्या थी, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, नंबर ऑफ प्रेजेंट ज़्यादा थी, एंड ये रेप्टाइल्स लैंड से इवॉल्व होकर दोबारा पानी में अडेप्ट हुए, मतलब ये लैंड से इवॉल्व हुए और दोबारा वाटर में अडेप्ट हुए थे। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज़ प्लेजोसोर्स। व्हाट? प्लेजोसोर्स। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप चाहो तो आप चारों लिख सकते हो, लेकिन मैं इन दो को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एंड प्लेजोसोर्स का वो भी एक एक्सटेंट ग्रुप है, लार्ज मेराइन रेप्टाइल्स थे, एंड ये लार्ज मेराइन रेप्टाइल्स थे एंड जो मीजोजोइक एरा में क्या पाए जाते थे, और ये भी लैंड रेप्टाइल से इवॉल्व होकर पानी में अडाप्ट हुए थे। इनका नाम प्लेजोसोर का मतलब है नियर टू लिजर्ड, मतलब ये जैसे छिपकली जैसे ये जो है छिपकली जैसे ज़्यादा दिखते थे। ठीक है, छिपकली जैसे जो है ज़्यादा दिखते थे। ठीक है, तो एक्वाटिक का मतलब है मतलब एक्वाटिक किस वर्ड से रिलेटेड है? वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब ये एक्वाटिक रेडिएशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो एक्वाटिक रेडिएशन वाले होंगे, जैसे इन फिश लाइक, जैसे एक्सायोसोर्स की फिश लाइक बॉडी थी, फास्ट स्विमर्स थे, प्लेजोसोर्स की जो थी लार्ज लॉन्ग नेक पैडल लाइक लिम्स थे, मोजासोर्स की लार्ज मेराइन प्रेडेटर्स थे, क्रोकोडाइल एंड सेमी एक्वाटिक पावरफुल जॉज। तो इसी वजह से तो ये इन्होंने एक्वाटिक रेडिएशन किया ना, इनके अंदर ऐसे फीचर्स थे। जैसे अगर मैं बात कर या फिर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे किसी के कोई बच्चा डॉक्टर है और वो सॉरी कोई फैमिली है उसमें सारे डॉक्टर्स हैं, और कोई अब वहाँ पे एक नया बच्चा है जो अभी अपना कैरियर डिसाइड कर रहा है, उसका मतलब तो कैरियर डिसाइड कर रहा है, वो 10th में है या 12th में आ गया, तो उसको अपना कैरियर डिसाइड करना है कि अब उसको आगे क्या करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो भी डॉक्टर फील्ड ही चुनेगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है। यस और नो? या कह लें कि उसके अंदर लाइक उसकी जो मेंटलिटी है, उसे हम एक फीचर का नाम बोल सकते हैं, मेंटलिटी है वो ऐसी हो चुकी है कि ठीक है डॉक्टर भी एक अच्छा प्रोफेशन है, तो मतलब या फिर वो इससे आगे कुछ सोचे ही ना कि चलो ठीक है डॉक्टर हमारे पास चूज़ कराया है, हमको क्या मेहनत करनी है, कि क्या सोचना, हमको क्या बनना है, हमको पता ही है कि हमको डॉक्टर बनना, हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, लाइक दिस, इस टाइप से कुछ कह सकते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन की बात हो रही है। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिलता जुलता ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये किसकी इसकी स्पेलिंग है एक यहाँ एक, यस, ये जो अभी मैं बात कर रही थी ये ऐसी दिखती है। ये तो इनकी बॉडी वैसे, इनकी बॉडी से ही लग रहा है कि भाई ये जो है एक्वाटिक रेडिएशन ही कर सकती हैं भाई। ठीक है, एंड ये है नेक्स्ट जो है ये है प्लेजोसोर। ये कितना ड्रैगन टाइप से लग रहा है ना, ये प्लेजोसोर है। ठीक है, ये भी लैंड से इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये इसको एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। जैसे ये एक थायोसोर वाली पिक्चर दिख रही है आपको, ये दिस वन, ये रेप्टाइल है, ये वर्ड है पैंग्विन,
ये मैमल है डॉल्फिन, ये फिश है शार्क। तो यहाँ पे भी क्या है देखिए, एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है ना, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं एरियल रेडिएशन। अब ये जो एरियल वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? एरियल वर्ड जो है वो हवा से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी भी जो डेफिनेशन है वो सेम ही है, बस हवा वर्ड आ गया है तो हवा से रिलेटेड ये एडेप्टिव रेडिएशन हो गया। जैसे लाइक जब एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म हवा में जीने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, हवा में समझ में आता है, हवा एयर, तो इसे क्या कहते हैं? इसे एरियल एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म अपने विंग्स, लाइट बॉडी और रेस्पिरेशन सिस्टम को मॉडिफाई करके फ्लाइट या एरियल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं। भाई अब जब एरियल एरियल रेडिएशन कर रहे हैं तो क्या है, अब इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है भाई लाइट बॉडी होनी चाहिए, है ना। जैसे कोई आर्मी के लिए तैयार कर रहा है तो फिर आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है तो फिर जो आर्मी डिमांड करता है तो वो जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो अपने आप को उसमें अडेप्ट करते हैं, अपने आप को वैसे ढलते हैं कि नहीं ढलते हैं। सेम इसी टाइप से रेडिएशन का कुछ ऐसा मतलब है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं टैरोसोर्स एंड वर्ड्स। तो टैरोसोर्स जो थे वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे और इनके जो विंग्स थे वो इलोंगेटेड हुए थे 4th फिंगर से। एंड अगर हम वर्ड बात करें तो ये हमें थैरोपोड डायनासोर से मतलब जो है इवॉल्व हुई थी, थैरोपोड डायनासोर। आपने थैरोपोड डायनासोर की पिक्चर देखी कि नहीं? आपको टैरोसोर की पिक्चर दिखाती हूँ। ये टैरोसोर पिक्चर है किसकी? टैरोसोर की, ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्या थे, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे एंड विंग्स इनके इवॉल्व हुए थे फ्रॉम एलोंगेटेड 4th फिंगर से। तो ये टैरोसेर्स थे। आपने इनके हमेशा के टी ये ऐसे करके आपको इसका प्रीवियस एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये भी पिक्चर किसकी है? टियोसोर्स की, ठीक है, टियोसोर्स की। तो जो है एरियल एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था, पहले लैंड पर रहने वाले इंसेक्ट्स ने विंग्स डेवलप किए, अलग अलग इंसेक्ट्स एरियल निश को ऑक्यूपाई करने लगे इस टाइप से। अगर हम एडेप्टिव फीचर की बात करें कि मतलब ऐसे एडेप्टिव फीचर्स होते क्या हैं, हम बात किस में कर रहे हैं? रेप्टाइल्स में। जैसे लोकोमोशन करना, तो लोकोमोशन के लिए क्या होंगे? लेग्स होंगे। फीडिंग के लिए स्पेशलाइज टीथ होने चाहिए। बॉडी कवरिंग के लिए स्केल, सेल, फेदर्स, रेस्पिरेशन, एफिशिएंट लंग्स। ये एडेप्टिव रेडिएशन मतलब ये फीचर जो थे वो रेप्टाइल्स ने अपने आप में अडेप्ट करे। लाइक रेप्टाइल्स में लेग्स आ गए बॉडी में, ठीक है, स्पेशलाइज टीथ आ गए, वीक्स आ गए, जॉस आ गए। ये रेप्टाइल्स की बात हो रही है कि इनके अंदर ये फीचर्स आ गए थे, इन्होंने बाद में अडेप्ट कर लिए थे। इनकी जो डिमांड थी अपने एनवायरनमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग ये वाले फीचर्स क्या कर लिए थे? अडेप्ट कर लिए थे। आपको समझ में आ रहा है ना डिमांड वर्ड इस टाइप से। तो इन्होंने इनके जो एनवायरनमेंट की डिमांड थी उसके हिसाब से इन्होंने अडेप्टिव फीचर्स डेवलप कर लेना, उनको ही हम अडेप्टिव फीचर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब हम मेन बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो हम डोमिनेंस इन मीसोजोइक एरा, मतलब मीसोजोइक एरा में भाई इनका ही बोलबाला था, इनका ही बोलबाला था। मतलब मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स बन गए थे। 180 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही थी। इनका जो एडेप्टिव रेडी मतलब उस टाइम पे भाई समझो इनका ही बोलबाला था, कहता नहीं इनका टाइम था, वो वाला हिसाब था। और इन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन कर करके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे लाइक मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो एरियल हो। और इनके एग्जाम्पल्स हम लोग अभी पीछे बात कर चुके हैं। टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल्स हो गए डायनासोर्स, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। एक्वेटिक हो गए इक्थायोसोर्स, लेजियोसोर्स एंड क्रोकोडाइल्स। एरियल के हो गए टियोसोर्स, बर्ड एंसेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स एंड लाइफ स्टाइल्स। मतलब इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे सारे ऑलमोस्ट सारे निशेस मतलब हैबिटेट्स लाइक। और इन डाइवर्सिटी भी मतलब इनके पास सारे टाइप की डाइवर्सिटी थी। लाइक ये हर्बीवोर भी थे, कार्निवोर भी थे, इंसेक्टिवोर्स भी थे। ये रेप्टाइल्स की बात हो रही है, मतलब ये इतने इतने टाइप के रेप्टाइल्स ऐसे ऐसे थे। हर्बीवोर्स रेप्टाइल्स भी थे, कार्निवोर्स रेप्टाइल्स भी थे, इंसेक्टिवोर्स रेप्टाइल भी थे। मतलब बड़े से लेके छोटे रेप्टाइल से लेके बड़े तक की बात हो रही है। लाइक जियांट डायनासोर से लेके स्मॉल लिजर्ड्स तक इन्होंने अपने आप को फॉर्म करके रखा हुआ था, ठीक है। अब हम इनके इकोसिस्टम रोल की बात कर रहे हैं तो इन्होंने मेंटेन किया था बैलेंस बाय फिलिंग ऑल मेजर इकोलॉजिकल रोल्स लाइक प्रेडेटर्स, हर्बीवोरस, स्कैवेंजर्स। मतलब ये हर इन्होंने मेजर इकोलॉजिकल रोल्स को लिया हुआ था कि अच्छा सारे काम ये इनके घर में सब कुछ था इस टाइप से। पर सिग्निफिकेंस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन है दैट इज सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आधी स्लाइड्स आपको दिख नहीं रही होगी। ये यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पे 2, ये है 2 एंड ये है इट इज़।
यहाँ पे थर्ड लाइन में इट इज़, ठीक है। तो जो एडाप्टिव रेडिएशन है जनरेट करता है न्यू स्पीसीज अडेप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेज एंड इट इज़ द वन ऑफ द मेन रीजन फॉर वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि एडाप्टिव रेडिएशन से नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं, जो कि हमें पता है, जो कि हमने अभी इस वीडियो में इतना तो सीख ही लिया है कि एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन से नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं जो अलग अलग इकोलॉजिकल निशेज को ऑक्युपाई कर लेते हैं। अब निशे की बात कर लेते हैं। निशेज क्या होते हैं? तो निशेज होते हैं, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है निशे, इसका ये मतलब होता है डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट लाइफ स्टाइल, या हम बात कर लें हैबिटेट, व्हाट हैबिटेट, ये होता है मतलब किसका? निशे का। डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ये प्रोसेस बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज़ करता है, मतलब इसका ये भी फ़ायदा होता है कि ये अब भाई नई नई स्पीसीज़ आएंगी, नया नया स्पीसीज़ बढ़ेगा, तो ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो ऑफकोर्स ये बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज़ करता है। अगला जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है दैट इज़ इकोलॉजिकल, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ईच स्पीसीज प्लेज अ यूनिक रोल इन द इकोसिस्टम एंड दिस डिवीजन ऑफ रोल्स हेल्प्स मेंटेन टू फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे फूड है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे डी आएगी, ओके। ईच स्पीसीज प्लेज अ यूनिक रोल दैट in the ecosystem and this division of roles helps maintain food chains and ecological stability। यानी कि हर नई स्पीसीज अपना यूनिक रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, इससे फूड चेन्स और इकोलॉजिकल बैलेंस क्या रहता है? मेंटेन होता है। चलिए नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। अब हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नेक्स्ट है दैट इज इवोल्यूशनरी इनोवेशन। एवोल्यूशनरी इनोवेशन, इसमें क्या होता है? लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट बीक शेप्स इन डार्विन फिंचेस। इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रोसेस नए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स लाता है। ओके आ गया समझ में? जैसे डार्विन फिंचेस में अलग अलग टाइप की विक्स का एवोल्यूशन आपने देखा होगा ना, 12th की एनसीईआरटी में बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है ना डार्विन फिंचेस वाला। यस, तो ये प्रोसेस नए मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स लाता है। अब एडेप्टिव रेडिएशन से पता चलता है ना कि अच्छा ये फीचर भी हो सकता है इस टाइप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स और आपको ये टॉपिक क्लियर एंड क्रिस्टल हो चुका होगा। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और आप चाहो तो आप सेम नोट्स यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में समझ के लिख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो भी जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मतलब मैं आपकी हेल्प करने के लिए जस्ट रेडी हूँ। आज आपको जस्ट मुझे बताना है कि आपको किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।